हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा तीसरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग एमएटी के नॉन वर्बल के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। देखिए, कोडिंग एक और डिकोडिंग अलग है, इस तरह से मैंने कट किया है और अंडरलाइन किया है। ठीक है, इसका भी कुछ मीनिंग है। देखिए, कुछ इसमें सेंटेंसेज जो होंगे, सेंटेंसेज नहीं, लेटर से बने वर्ड होंगे। उन वर्ड को मतलब कि क्वेश्चन में कोड करके दिया जाएगा, जिसको आपको डिकोड करना है। डिकोड मीन्स मतलब समझने लायक बनाना है। ओके, तो कोडिंग वर्ड कुछ रहेंगे, उसको आपको बस चेंज में फॉर्म में चेंज करना है। ओके, जैसे आप लोग दोस्तों से बात करने के लिए कभी कभार कुछ कोड वर्ड का यूज करते हैं, ताकि दूसरे बंदे उसको समझ ना पाए, आपके जो कुछ दोस्त हैं वही समझ पाए। तो वही कोडेड कुछ फॉर्म होंगे, कोई भी लेटर्स से बने हुए एक वर्ड के, उसको डिकोड आपने करना है। ओके, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर आपको ये चीज़ थोड़ा एक पेज पे लिख के ध्यान में रखना है, और अदरवाइज आप जल्दी से एग्जाम सेंटर में इसको लिख लेना कहीं से पेज पे, या रफ वर्क का जो सीट होगा, तो बहुत आसान होगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ए से एम तक हमने लिखा है पूरा। ठीक है, उसके बाद जस्ट एम के नीचे में एन, और 13 का पेयर बना लिया। ओके, इसके नीचे तो इसमें काम क्या आएगा, कभी कभार जैसे देखिए, इसके कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पोजीशन में चेंज करने वाला और अरेंजमेंट में चेंज करने वाला। तो पोजीशन चेंज करने वाला मतलब कि अगर वो हम जस्ट अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसका काम जैसे किस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे, तो जैसे बी बराबर वाई यहाँ पे हो जाएगा, ई बराबर वी, एफ बराबर यू। कभी कभार ये क्वेश्चंस में आपको, जैसे सपोज कीजिए से राम है। ओके, राम को वो लिखा क्या, राम को वो लिखा है आई। क्लियर, आई, देन ए के जेड, और एम के बदले एन। ओके, तो आपसे पूछ रहा है सीता का मतलब क्या होगा। ठीक है, राम को कोड करके इस तरह से लिखा है। ठीक है, वो जैसे देखिए, वो एक मैसेज लिखा किसी और लोग के लिए, जो बाहर का आदमी है वो ना समझ पाए, एक पर्टिकुलर आदमी के लिए भेजा वो इस तरह का मैसेज, जो कि वो पर्टिकुलर आदमी समझ रहा है इसका मीनिंग इस तरह से, वो डिकोड, इस चीज को ना डिकोड करके उसका मीनिंग समझ पाए। अभी राम को कोड करके आई जेड एन बनाया गया। अब आई जेड एन को डिकोड करके फिर वो बंदा इस जगह पे पहुंच जाए, उसका प्रॉपर जो एक्चुअल मीनिंग है समझ पाए, उसी को डिकोड करना कहते हैं। ओके, तो राम को कोड करके आई जेड एन बनाया गया, तो अब सीता को कोड करके क्या बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सीता के जगह तो एस, इसके बराबर एच करना है, इसको ऊपर वाले पैटर्न को देखना है ना। आर के बदले आई किया गया है ना, ये रहा आपका आर के बदले आई, ए के बदले जेड, ठीक है, एन के बदले एम। ओके, एम के बदले एन, तो इस तरह से ये करें, तो आई के बदले आर करना है। ठीक है, टी के बदले आपको ने करना है जी, और ए के बदले जेड करना है, तो एच आर जी जेड बन गया इस तरह का। तो ये मतलब कि एक मीनिंगफुल वर्ड को, यहाँ मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि एक वो हम एग्जांपल दिए। ठीक है, इसको डिकोड किया, मीनिंगफुल वर्ड को डिकोड मतलब कि कोड किए, और फिर जाके समझने वाला इसको डिकोड करके समझ सकता है इस तरह का। फिर मीनिंगफुल वर्ड को हमने कोड करके इस तरह से बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, कहेगा एक अगला इस वर्ड को आपको कोड करना है। तो ये एक एग्जांपल दिए, तो इसका बहुत ज़्यादा इसमें काम आने वाला है, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें होता है पोजिशनल डिफरेंस, पोजीशन में अंतर कर दिया जाता है। और कभी कभार क्वेश्चन जैसे होंगे, जैसे राम, तो आई जेड एन, तो आर के जस्ट नीचे आई है, ऊपर आई है, कभी कभार एच दे देगा या जे दे देगा, तो सब में आपको उस तरह का चेंजेस दिखेगा। तो वैसे ही आपको अगले जो भी आपको पूछ रहा होगा उसको फॉलो करना है ना। अब एक और इसका जो पहला पोजिशनल डिफरेंस और अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है, तो देखिए अब हम बता रहे हैं आपको पोजिशनल डिफरेंस के बाद। ये अरेंजमेंट रिलेटेड था, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पैटर्न जो होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, वो दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, एक में दोनों मिला देगा। तो अरेंजमेंट रिलेटेड,
अरेंजमेंट रिलेटेड रहेगा, अरेंज करना होगा, कहीं से कहीं उसको शिफ्ट करना पड़ेगा वर्ड को। दूसरा होगा पोजिशनल, POSITIONL, पोजिशनल, पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो अभी जस्ट ये पोजीशन जिस तरह से चेंज हुआ, ठीक है ना, तो इसको अरेंजमेंट वाला अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा। और एक जो तीसरा टाइप होगा मिक्स रहेगा, दोनों का, ऊपर वाला दोनों का मिक्स, या बोट कहिए, बोट मिला के, ठीक है, इस दोनों का। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल मैंने दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो कैसे होता है। तो इसमें ना अपने जैसे मान लीजिए एक वर्ड रहेगा यू ओ, इस तरह का एक वर्ड रहेगा। आपको इसका एक मीनिंग दिया रहेगा कुछ, सपोज कीजिए इसी को फाइंड करना है। इस तरह का, जैसे इसमें एक दिया था ना, दूसरा फाइंड इसमें भी रहेगा, तब ना आपको समझ में आएगा ऊपर वाले को किस पैटर्न को फॉलो किया है, नीचे करना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए इसको आपको पता करना है, ठीक है। तो इससे आपको अगर क्वेश्चन में एक और वर्ड दिया रहे उस आधार पर करना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर सीधा ये दे दे वर्ड इस तरह का, अभी ये वर्ड नहीं है, कोई मीनिंग इसका नहीं है चूंकि, तो ये सिंपल लेटर्स का ग्रुप है। इसको अगर क्वेश्चन में लिखा जाए, जो इससे आप एक ऐसा वर्ड बनाएं जिसका कुछ मीनिंग निकले, ये इट मीन्स इसका एक वर्ड बनाए आप। अभी ये वर्ड नहीं, सिंपल लेटर्स का ग्रुप बना दिया गया। तो आप माथा लगाओगे, माथा लगाने के बाद आपको समझ में आएगा इससे क्या बन सकता है, सोनू बन सकता है। तो यहाँ हम क्या किए, अरेंज किए, एक नंबर इसको दिए, ठीक है, दो इसको दिए, तीन इसको दिए, चार इसको दिए, तो ये अरेंज किए इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो दो टाइप के क्वेश्चन, एक ऐसा आएगा जिसमें दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। तो खैर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन सब देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, तो आप ध्यान से यहाँ देखें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तीन तरह के अलग अलग टाइप के हैं प्रॉब्लम्स, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हैं। तो देखिए स्टूडेंट से क्या लिखा है, RUTEDUS, इस तरह का कोई कोड करके वर्ड लिख लिया, ये इसका क्या है, कोडेड फॉर्म है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इसका कोडेड फॉर्म ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, यही हमको फाइंड करना है, इसका क्या इस तरह का कोडिंग करके बनाया जा सकता है। ओके, तो देखो यहाँ समझने का कोशिश करना पड़ेगा। पैटर्न STUDENT, स्टूडेंट से RUTEDUS कैसे बना, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक है, वर्ड सेम है। तो S से R कैसे बना, ठीक है, और T से U। तो R से S हम लोग को बन रहा है 1 ऐड किए, U से भी ऐड करना पड़ेगा क्या, U भी आ जाएगा, लेकिन TU, हाँ, इधर से इधर ऐड करें, इट मीन्स पहला वाला में जोड़े, दूसरा वाला में घटाए। इधर से अगर इधर जाते तब तो घटाना पड़ता ना, ठीक है, तो ऐसे ही चलते हम लोग, ठीक है। देन यू है यहाँ टी, तो TU, तब देखिए इसमें जुड़ता है 1, फिर E, तो DE, तो इसमें एक घटेगा, ठीक है, इसमें एक जुड़ेगा, इसमें एक घटेगा, इसमें एक जुड़ेगा, इसी तरह से पहला में एक जोड़े, दूसरा में घटाए। तो R से क्या बन जाएगा, R में एक जोड़ना है, S बन जाएगा, ठीक है, D से पहले C बन जाएगा, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक में प्लस किए, एक में माइनस करेंगे, ठीक है, G H हो जाएगा, ठीक है, P O हो जाएगा, OP L हो जाएगा, K से L बन जाएगा एक जोड़ने पर, उसके बाद B से पहले एक A आ जाएगा, और देन Q के बाद वाला आएगा, B से पहले वाला है तो QR, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, स्कॉलर, ओके, वर्ड बन गया, एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, AEJC को एक कोडेड फॉर्म में इस तरह से न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया, नंबर में लिख दिया 15103। तो अब हम लोग को बताना है JOTY का लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखने से पता चल रहा है क्या, इस नंबर, इसका जो पोजीशन था
ए का जो पोजीशन था उस तरह से लिखा, जे का जो था इस तरह से, तो A1 E5, ठीक है, 1 5 Z10 और 3 इस तरह से ही लिख दिया है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में जोड़ भी सकता है, बहुत तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह को हमको सिंपल इसका जो पोजीशन है उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो जे का 10 15 20 और देन 25, तो इस तरह का कुछ इसका आएगा, ठीक है। कभी आपको यही छोटा सा का दे देगा ये क्वेश्चन में, और ये फाइंड करना रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिखेगा 4 को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन जाएगा, तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। तो ध्यान में रखना, एक बार नंबर का उसका पोजीशन रख के देखना, वर्ड का जो पोजीशन है, इस तरह से आप बना सकते हो। और देखिए बहुत मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा बनाने में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से बनाना होगा। देखिए का भी पू इस तरह का कुछ वर्ड है, अपना मीनिंगलेस वर्ड है, और सेंटेंस कहिए जो भी हो, सेंटेंस भी नहीं कह सकते हैं, तो इस तरह का कुछ है अपना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप है जिसको इस तरह से लिखा गया, मतलब कि ये प्रॉपर मीनिंग वाला एक सेंटेंस था, उसका ये कोड करके बताया, कोड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग ने फाइंड करना है आर का मीनिंग, ठीक है। इस सब में जैसे कि आर यहाँ पे यूज है ना, हाउ इंटेलिजेंट, ये आर का इसका मीनिंग फाइंड करना है, इसके क्वेश्चन में है। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं पाया, जगह कम था, तो इसमें हमको आर का मीनिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दिए हैं 4 ठो, जैसे कि एग्जाम इसमें दिया है डेटा जिसको कह सकते हैं, उससे हम लोग को फाइंड करना सब चीज का मीनिंग। तो जैसे देखो, वेरी इंटेलिजेंट दोनों में कॉमन है, तो अब इसमें देखना दोनों में क्या कॉमन है। तो हम लोग ने दिख रहा है जो या और या यहाँ पे कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन है, हाँ का है कॉमन। तो इसका मतलब पता चल गया, वेरी इंटेलिजेंट में या का इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। एक वेरी का हो सकता है, एक इंटेलिजेंट का हो सकता है। तो इंटेलिजेंट इसमें भी है, तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंट या है, तो इसका मतलब पता चल गया, इंटेलिजेंट का मतलब या, कोडिंग फॉर्म, ठीक है। और वेरी का मतलब का, कोई दिक्कत, या और का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने फाइंड करना आर का मीनिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से और क्या, इस दोनों में से क्या कॉमन है। तो सीम कॉमन दिख रहा है, सीम कॉमन दिख रहा है, तो सीम में कॉमन है, तो इस दोनों में लेके चलते हैं, तो एल ओ, एल ओ, तो सीम का मतलब पता चल गया क्या, एल ओ, ठीक है, एल ओ, डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस दोनों में पता करने का कोशिश करते हैं यू का क्या मीनिंग है। इस दोनों में यू है, ठीक है, इस दोनों में यू है, तो इस दोनों में पता करते हैं क्या कॉमन है। तो पी यू कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया क्या, यू का मीनिंग क्या है, पी यू। तो बच्चा आप एक वर्ड, 3 का तो हम लोग मीनिंग फाइंड कर दिया, आर मतलब कि आर का क्या, आर का कोडिंग फॉर्म है क्या, आर का कोडिंग फॉर्म हो गया हम लोग का बी आई, आंसर, ठीक है। कोडेड फॉर्म, यही आंसर पता करना था, जो आर का कोडिंग करके क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको बनेंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी दिक्कत हो तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, ग्रुप का लिंक होगा, आप वहां जाके आप अपना क्वेश्चंस भेजना, मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने का। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने नोट्स में उतार लें और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें, बुक ले लें, उससे क्वेश्चन करें। ओके, थैंक यू।